नमः चंडिकायै नमः। श्री गुरुपद चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् दैवायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मे सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। न विद्यते भ्रवसे तदिदम्बराय भुञ्जावतंस परिवीक्षण सन्मुखाय मण्यास्रजे विषाणमेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुमाङ्गजायै कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवातपितौ पन्थावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नमन किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय मोहन चोर जय मंजुल कुंजनि कुंजन की रस कुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की वंशीवत की विघ्नेश्वर की गिरिराज की जय जय। कि ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विघ्नेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रजमंडल की ब्रजराज की जय जय। राधे मेरी स्वामिनी
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्नानेक। सानंद मानंदवने वसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम। भक्ति प्रदाना य कृपावतीर्णं, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश अकारण करुणा बलुनान तड़ित वृंदित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम दिवस। आइए शुभारंभ करें। समस्त ग्रामवासी माताएं एवं भाइयों, कथा प्रेमी रसिकजनों, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, आप अपने गृह कार्य से निमित्त होंगे पूर्णता को प्राप्त हो गए होंगे, तो आइए कथा मंच पे और भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की रसमयी कथा का रस आस्वादन करके अपने मानव जीवन का कल्याण करने की एक प्रयास करें। आइए प्रेम से राधा रानी सरकार को स्मरण करें, अपने मन को अपने चित्त को उनको चरणों में समर्पित करें। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जय। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा कर दो स्वामिनी श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। कर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे।
पतित पावन है नाम, तेरो पतित पावन है नाम। लाडली राधे नजरी माही कर दो, लाडली राधे भक्तों की झोली भर दो, लाडली राधे नजरी माही कर दो, लाडली राधे। Thank you.
कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने श्री भीष्मक नंदिनी जी का हरण करके उनको द्वारिका ला लिया। रुक्मी इससे बहुत व्याकुल हुआ कि कृष्ण ने हमारी बहन का हरण कर लिया। बहुत दूर तक पीछा भी किया तो भगवान ने उनको पराजित करके, अपमानित करके वापस लौटा। लेकिन वो अपमानित होने के बाद घर नहीं गया, भोजगत नाम के एक प्रदेश बसाकर वहीं रहने लगा, कभी लौट के अपने घर को नहीं गया। भीष्मक जी को बड़ी ही अच्छी लगा ये बात कि हमारी पुत्री को बहुत अच्छा वर मिल गया, भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ उनका विवाह हो गया, उनका मंगल परिणय हो गया। शिशुपाल चाहता था भगवती रुक्मिणी को अपना बनाना। एक बात याद रखें माई बाप, लक्ष्मी पुत्री ही अच्छी लगती है, और पुत्री सभी जानते हैं पुत्री को एक दिन हमको विदा करना ही पड़ता है, वो चंचला होती है, वैसी ही लक्ष्मी चंचला होती है। हम लोग चाहे कितना भी परिश्रम कर ले लक्ष्मी को अपना बनाने की, लेकिन लक्ष्मी हमारी कभी नहीं हो सकती। कारण क्योंकि लक्ष्मी तो जन्म जन्मांतरों से भगवान नारायण की है और उन्हीं की रहेंगी, थी और रहेंगी। इसलिए उनको पुत्रीवत जानो, ये मानकर लक्ष्मी अपने पास रखो कि एक दिन हमको इसका विदा करना ही पड़ेगा। और लक्ष्मी को अगर स्थिर चाहते हो ना तो भगवान नारायण को मनाओ, क्योंकि जहाँ नारायण वहाँ भगवती लक्ष्मी। लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है भगवती रुक्मिणी। भगवान के साथ उनका विवाह हुआ, द्वारिकापुरी बसाई भगवान ने और वहीं रहने लगे। कालांतर में रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न जी, कामदेव के अवतार। कामस्तु वासुदेवेशो दग्धः प्रागरुद्रमन्या। कामदेव जब भगवान शिव के क्रोध से जलकर भस्मीभूत हो गया, भस्म हो गया, तब कामदेव की पत्नी रति भगवान से अनुनय विनय करने लगी कि हे प्रभु, मुझे मेरे पति कैसे प्राप्त होंगे, कल्याण कीजिए, याचना करी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान ने आशीर्वाद दिया। देवी रति सुनो, जब द्वापर में यदुवंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार होगा और भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार को हरण करेंगे, हरण करने के लिए प्रकट होंगे, तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में कामदेव का जन्म होगा। ये मेरी जो वचन है ना, कभी अन्यथा नहीं होगी, आप इस पर विश्वास करिए। और भगवान शिव का यह वचन सत्य हुआ। प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव भगवान प्रद्युम्न बन के प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए कामदेव भगवान की जय हो। लोग काम की बड़ी निंदा करते हैं, हम सब आप काम की बड़ी निंदा करते हैं कि काम अच्छा नहीं है। काम को हम लोग निंदित समझते हैं।
लेकिन काम निंदित नहीं है माई बाप। अगर आप अपना हर काम भगवान से जोड़ ले, क्रोध करना है तो भगवान से करें, प्रेम करना है तो भगवान से करें, झगड़ा करना है तो भगवान से करें, लड़ाई करना है तो भगवान से करें, जो भी करना है आपको भगवान से कीजिए। और भगवान फिर कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। कंस प्रत्येक क्षण काली वस्तु भी देखता तो उसमें आ गया कृष्ण, चिंतन करने लगता। भगवान का इतना चिंतन किया कंस कि भगवान ने उसको अपने परम गति को प्राप्त करा दिया। अब आप लोग कहेंगे क्रोध करना अच्छी बात है। नहीं भैया, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन समय पर क्रोध करना भी आवश्यक है। अगर आपके चुप रहने से आपका बच्चा कहीं उद्दंड होता जा रहा है, आपका बच्चा आपके सामने उद्दंडता पूर्वक कार्य कर रहा है और कोई आपसे कह रहा है भैया आपका बच्चा उद्दंड हो गया है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, तो आप उनसे कहने लगे क्या करें भैया, हमको क्रोध ही नहीं आता, हम तो क्रोध करना जानते ही नहीं। तो इससे बच्चा का भविष्य खतरे में आ जाएगा। वहां पर क्रोध करना आवश्यक है। और कई बार ऐसा होता है कि इतना क्रोध आता है कि घर के जो सामान पाए उसी को उठाकर फेंकने लगे, नष्ट करने लगे। तो क्रोध आपके अधीन रहे, आप क्रोध के अधीन नहीं, ऐसा क्रोध करना चाहिए। क्रोध आवश्यक भी है, लेकिन हर जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। जहां आपको आवश्यकता हो वही क्रोध करें। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, कोई भी चीज भगवान का बनाया गया कोई भी चीज अन्यथा नहीं है। उदाहरण से देखिए, आपने सब्जी बनाई, सब्जी में आपने नमक ज्यादा डाल दी और जितने लोगों ने उन सब्जी को खाई सब मुंह बनाने लगे, सब्जी पूरा बिगड़ गया, नमक ज्यादा हो गया। तो आपने दूसरा दिन फिर भोजन बनाया, फिर सब्जी बनाई और जब उसमें नमक डाले तो नमक कम कर दी, फिर लोग मुंह बनाने लगे आज नमक कम हो गई। तो अब आप कहेंगे ये नमक तो बड़ी गंदी चीज है, नमक बहुत खराब चीज है। नहीं भैया, नमक खराब नहीं है, आपको उसका उपयोग करने को नहीं आ रहा है, आप उसका उपयोग करना तो सीखिए। इसलिए भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, आपको उसका उपयोग करना आना चाहिए। यही बात को भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं। परीक्षित, भगवान के बनाए गए इस संसार में कोई भी चीज ऐसा नहीं हो जो निरर्थक हो, बस आपको उसका उपयोग करना आ जाए, आपको उसका सदुपयोग करना आ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप काम को भी भगवान की तरफ मोड़ देंगे ना तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्रोध को भी भगवान की तरफ मोड़ देंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार काम, क्रोध आदि सभी मान को भगवान में जोड़ कर रखिए, भगवान से जोड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक दिन जब कामदेव का अवतार प्रद्युम्न के रूप में हुआ, धर्म के अनुकूल इनका जन्म हुआ है, धर्म रहित इनका जन्म हुआ है। और जब उनका जन्म हुआ तो एक दिन नारद जी महाराज संभरासुर के पास गए और संभरासुर ने कहा, ये नारद जी महाराज एक बात बताइए प्रभु, ये जो मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो नारद जी महाराज ने कहा, कृष्ण पुत्र के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तो संभरासुर गया, घात लगा के बैठ गया कि जिस दिन कृष्ण का प्रथम पुत्र होगा मैं उसे हरण कर लूंगा और उसकी हत्या कर दूंगा, फिर मैं मरने वाला नहीं हूं। ज्यों ही प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, संभरासुर प्रसूतिका भवन से प्रद्युम्न को उठाकर हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया।
समुद्र में फेंका तो एक मछली, बड़ी सी मछली ने ज्यों के त्यों उस बालक को, प्रद्युम्न को निगल लिया। और निकला तो उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और मछुआरे ने उसे संभरासुर के रसोई कक्ष तक पहुंचा दिया गया। अब रसोई कक्ष में जब उस मछली का पेट फाड़ा गया तो उसमें से प्रद्युम्न जी निकले। और प्रद्युम्न जी जब निकले तो भगवती रति उनका भरण पोषण करने के लिए छद्मवेश बनाकर संभरासुर के भोजनालय में भोजन पाचन का काम करने लगी, भोजन पकाने लगी। और भगवान प्रद्युम्न का सेवा शुश्रूषा करने लगी और अपने योग बल से नाति दीर्घेण कालेन काष्णरूढ़ यौवनः, काष्णी नाम भगवान प्रद्युम्न का है, काष्णी। तो प्रद्युम्न जी महाराज बहुत जल्दी नवयौवन हो गए। और जब रति उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी ना, लालन पालन करने लगी, तो कामदेव जी को लगा प्रद्युम्न को इनके जो सेवा करती है, जब माता अपने बच्चों की सेवा करती है ना तो उसपे ममत्व छलकता है, ममता। लेकिन जब रति प्रद्युम्न की सेवा करती है ना तो उसमें पति का भाव झलकता है, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ। तो प्रद्युम्न जी ने पूछा, सुनो देवी, जब आप हमारी माता की तरह सेवा शुश्रूषा करती हो, लेकिन आपकी सेवा से हमको ये नहीं लगता कि आप हमारी माता की जैसे सेवा करती हो, हमको तो लगता है कि आप हमसे प्रेमवश सेवा करती हो। मातृभावेन अतिक्रम्य वर्तते कामनीयथा। और पूछा, आखिर तुम हो कौन देवी, अपना परिचय दो। तब रति ने आज पूरा रहस्य उद्घाटित कर दिया। अपना परिचय देते हुए रति कहती है, भगवान नारायण सुतः संभरेणा हितो गृहात् अहते अधिकृता पत्नी रति काम भयान प्रभु। हे भगवान, हे प्रभु, आप साक्षात भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी के महाराज के पुत्र हैं। आपका नाम प्रद्युम्न है और आपका नाम प्रद्युम्न है। संभरासुर को जब पता चला कि आपके यहाँ तो उसकी मृत्यु होगी, तो उसने आपका हरण करके आपको समुद्र में फेंक दिया था और समुद्र से आप यहाँ आ गए। देखिए भैया, काल की गति कैसा होता है। काल जिसको मारने के लिए संभरासुर ने सारी अपनी मेहनत लगा दी, सारा उद्यम कर लिया, और हुआ क्या, वो काल उसके ही घर में पलने लगा। उदाहरण से देखिए, एक स्त्री काम कर रही थी, रेत उठा रही थी, और जैसे ही वो धमेला उठा के सिर पे रखी, तो जैसे उद्यम की उठाने की, तो वहां एक काला सर्प दिखाई दिया। वो भय के मारे कांपने लगी, पसीना आने लगा। अब जैसे ही पसीना आने लगा, वो थर-थर कांपने लगी, हल सके ना तो भाग सके वहां से, सर्प सामने है, कैसे भागे। उसी समय ऊपर से एक बाज उस सर्प को देख रहा था, चील, और जैसे ही उस स्त्री को काटने वाला था, वो बाज ऊपर से आया और अपने पंजों से उस सर्प को पकड़ा और लेके उड़ गया। वो स्त्री के मन में आया, मैं बच गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं बच गई। तो वहां जो उसके मालिक थे ना, जिसके वहां वो काम कर रही थी, उसको जाकर बताई, तो उसने कहा, तुमसे अब काम नहीं होगा, आज तुम आराम करो, घर जाओ। तो दौड़ी भागी घर गई। घर में पति जी ने पूछा, ओ देवी जी कैसे आ गई आप, काम हो गया? तो वो देवी जी, स्त्री बोली, अभी नहीं बताऊंगी, अभी तो आप खाट लगाओ, मेरे को आराम करना है। सो गई आंगन में खाट लगा के।
और धीरे धीरे बताने लगी क्या हुआ। उसी समय वो बाज वहीं ऊपर से आया और अचानक उस बाज के पंजे से वो सर्प नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो स्त्री के ऊपर गिरा। वो सर्प इतना क्रोधित था क्योंकि बाज ने उसको पकड़ लिया था, वो घायल हो चुका था बाज के पंजे से। ज्यों ही गिरा उसको दर्श लिया, उसकी मृत्यु हो गई। आप न आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। मृत्योर्जनावतांबरी देहेन सहजायते। एक बात याद रखिए भैया, काल से कोई नहीं बच सकता। आप चाहे कितना भी उद्यम करें, आपका जैसे आपका मृत्यु लिखा है वो होकर रहेगा, आप चाहे लाख उद्यम काहे ना कर ले। यही घटना संभरासुर के साथ हुई। उसने तो सोचा कि मैंने अपने काल को नष्ट कर दिया, लेकिन उसको क्या पता था उसका काल उसी के घर में बड़ा हो रहा है, पड़ रहा है। जैसे ही रति ने सारी बात बताई, प्रद्युम्न की आंखें लाल हो गई, क्रोध से भर गए प्रद्युम्न और गए संभरासुर के पास। और संभरासुर के पास जाकर कहने लगे, ए संभरासुर बाहर निकल, देख आज तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। संभरासुर आया और पूछता है कौन हो तुम? तो उसने कहा अपने काल को नहीं पहचानते, मैं श्री कृष्ण का लाल और तेरा काल। अब संभरासुर के पसीना छूटने लगे भैया। कहा उसने, अरे मैंने तो तुमको कब का खत्म कर दिया था। यही सोच रहे हो कि काल को खत्म कर दिए, देखो आज हम तुम्हें खत्म करते हैं। संभरासुर का विनाश किया और रति के साथ विमान से द्वारिका आए भगवान प्रद्युम्न और रति। तो जब भगवान प्रद्युम्न आने लगे ना, तो उनका स्वरूप बिल्कुल भगवान जैसा था, क्योंकि उनके पुत्र हैं। तो जैसे ही उनको आते दिखे तो भगवान की जितनी रानियां थी, महारानियां थी, सब शर्माने लगी और आंचल से अपना मुंह छुपाने लगी। हमारे पति जी आ रहे हैं, पति देव जी आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। लेकिन भगवती रुक्मिणी ने जैसे उनको देखा ना, उनका ममत्व झलक गया। पहचान जाती है माँ अपने पुत्र को कई वर्षों के बाद चाहे काहे ना मिले, वो बिल्कुल पहचान जाती है कि यही मेरा पुत्र है। जैसे प्रद्युम्न ने उनके सामने आकर प्रणाम किया, उनकी स्तनों से दूध की धारा निकल गई भैया। रुक्मिणी जान गई कि ये मेरा पुत्र प्रद्युम्न है। मम चाप्यात्ममो नस्तो नीतो यह श्रुतिका गृहार एत तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। मैं सोच रही थी मेरा पुत्र मर गया, लेकिन मेरा पुत्र जीवित है और बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। प्रद्युम्न जी को देखकर माँ रुक्मिणी प्रसन्न हो गई और अपनी गोद में लेकर स्नेह करने लगी। उतने में ही द्वारकाधीश भगवान आए और जैसे ही गोद में देखे प्रद्युम्न जी को, तो द्वारका भगवान श्री कृष्णचंद्र बोलने लगे, देवी रुक्मिणी ये कौन है जिसको आप अपनी गोद में बैठाकर लाल जता रही है, प्यार कर रही है। किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे घर के अंदर लाना, प्रवेश करना गर्भगृह में, ये अच्छी बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे? तो भगवती रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु आपने पहचाना नहीं, ये हमारा पुत्र प्रद्युम्न है। तो भगवान कहने लगे, कैसे मैं मान लूं कि ये हमारा पुत्र ही है? कोई प्रमाण पत्र है क्या इसके पास कि यही हमारा पुत्र है? तो कहने लगे, भगवान कहने लगे, कैसे मान लूं कि यही हमारा पुत्र है? कोई प्रमाण है? भगवान इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि लोगों को बदलने में देर नहीं लगता। कह देंगे किसका पुत्र न किसका पुत्र, भगवान ने अपना पुत्र बनाकर अपना पुत्र कह दिया।
इसलिए भगवान पहले प्रमाण मांग रहे हैं। तो उसी समय नारद जी महाराज आकर प्रमाण देते हैं। नारदो कथयतम सर्वम संभरा हरणादिकम। भगवान के चरणों में प्रणाम करके नारद जी महाराज बोलते हैं, संभरासुर हरण करके आपकी संभरासुर के हरण से लेकर संभरासुर के मरणोपरांत जो भी कथा थी भगवान नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को सुना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को अपना पुत्र जानकर गले से लगाया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है भैया। भगवान जो भी करते हैं हमको समझाने के लिए, हमको बताने के लिए करते हैं। भगवान यहाँ एक उद्देश्य, एक हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। क्या पता है कि बिना जांच परख के कुछ नहीं करना चाहिए, बिना प्रमाण के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। जब आपके पास प्रमाण हो तभी करें, अन्यथा लोग उस बात को निरर्थक समझते हैं। महाभारत का ये जो युद्ध हुआ ना, केवल इसी बात पर हुआ। वचन दिया सोचा नहीं क्या होगा परिणाम। वचन दे दिया लेकिन इसको सोचा नहीं कि क्या होगा। वचन आप एक तो किसी को वचन दो ना और दीजिए कि इस वचन को निभाओ, वरना स्थिति महाभारत के जैसे हो जाएगी। बात को समझिए। भगवान कृष्णचंद्र इस बात को कह रहे हैं, मतलब बाद में कुछ तो वचन होगा, भगवान कुछ सोचकर तो बोल रहे होंगे। वचन दिया सोचा नहीं क्या होगा परिणाम। सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। सोच समझ कर भैया।
सखियों से भी पुरानी ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है पुरानी भारत की कहानी ओ पुरानी भारत की कहानी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया जीवन में जो भी कार्य करिए सोच समझ के, अन्यथा महाभारत जैसा हाल होगा। प्रसंग पर आते हैं, भगवान ने प्रद्युम्न को स्वीकार किया, मेरा पुत्र है बोलकर। तो परीक्षित ने कहा, महाराज आपने अभी अभी कहा प्रद्युम्न को जब आते देखा तो कृष्णचंद्र महाराज की जितनी भी पत्नी थी सब शर्म के मारे आंचल से अपने मुंह को छुपाने लगी। तो अभी तो आपने केवल एक ही शादी का वर्णन किया है, एक ही शादी तो हुआ है कल रुक्मिणी जी के साथ ना भगवान का, अन्य शादी तो हुआ नहीं है। तो आप ये बताइए भगवान की और कितनी शादी हुई? अब फिर सुखदेव जी महाराज भगवान के विविध विवाहों का वर्णन करते हैं। सुनो परीक्षित ध्यान से, मैं अपने भगवान की सारी विवाहों की वर्णन सुनाता हूँ। आसी सत्राजितः सूर्यो भक्तस्त परमासखः प्रतिष्ठस्मै मणि प्रादा सूर्यस्तुष्यमन्तकः। परीक्षित, एक सत्राजित नाम का राजा था। वो भगवान सूर्य नारायण का इतना बड़ा भक्त था कि उसने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करके एक श्यामंतक मणि प्राप्त किया था। और वो श्यामंतक मणि एक दिन में 8 भार सोना उगलाए। एक भार मतलब 20 तोला। तो आज मिनट 20 कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो दिन में कितना सोना देता था। और उसको पहनने के बाद उस क्षेत्र में कहीं भी अकाल मृत्यु, सूखा जैसा कोई भी अनिष्ट कार्य नहीं होता था, आग नहीं लगता था। उस मणि का प्रभाव था ये। तो एक यदुवंशी ने उसको देख लिया, वाह भैया सत्राजीत, बहुत अच्छी मणि लग रही है, ये आपके गले में इतनी शोभा नहीं दे रही है, ये तो भगवान द्वारिकाधीश के लायक है, क्या आप इसे दे दोगे हमारे द्वारिकाधीश के लिए? सत्राजीत कहने लगा, ओ तपस्या हमने करी, मेहनत हमने करी, और ये मणि पहनने द्वारिकाधीश, क्या हमको मणि पहनना नहीं आता? नहीं दूंगा। तो उसने यदुवंशी ने कहा, ठीक है भैया मत दीजिए, ये खरी खोटी बात काहे सुनाते हैं, नहीं देना है तो मत दीजिए। अब एक दिन की बात, सत्राजीत का भाई प्रसेन वो कहने लगा, भैया आज आप तो रोज ये मणि पहनकर घूमने जाते हैं, आज हम एक दिन इस मणि को पहनना चाहते हैं। अब लघु भाई है, कैसा मना करे सत्राजीत? अगर मना करते हैं तो कहेगा, वाह भैया आप तो हमें अपना भाई ही नहीं मानते। धन के कारण ही तो भाई भाई में झगड़ा होता है ना, धन ही तो है जिसके कारण 2 घर आपस में विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। धन लक्ष्मी। तो सत्राजीत ने कहा, ठीक है प्रसेन पहन। प्रसेन उसको धारण करके शिकार खेलने जंगल में चला गया, और जंगल में एक शेर के साथ उसका युद्ध हो गया। तो उस शेर ने सत्राजीत को मारकर उस मणि को अपने मुंह में दबा के ले जा रहा था।
तो यहीं पर यक्षराज जामवंत जी महाराज ने देखा, वाह बड़ा दिव्य मणि है, ये शेर इसका क्या करेगा। तो उस जामवंत जी ने उस शेर के मुंह को फाड़कर उस मणि को लेकर चले गए और वो मणि ले जाकर अपनी पुत्री जामवती को दे दी। अब इधर बात प्रसेन एक हफ्ता तक जब वापस नहीं आया भैया तो बात फैलने लगी। क्या बात फैली, उस सत्राजीत ने जाकर अपनी देवी जी से कहा, अपनी पत्नी से, सुनो देवी जी, हम एक दिन जब ये मणि पहन कर जा रहे थे ना, तो एक यदुवंशी ने कहा था, क्या आप इसे हमारे भगवान के लिए दे दोगे। हमने मना कर दिया था। हमें तो लगता है कि प्रसेन की हत्या करके करवा के श्री कृष्ण ने ही वह मणि चुरा ली है। श्री कृष्ण ने वो मणि चुरा लिया और कह दिया, देखो देवी जी, हमारे पास प्रमाण नहीं है, आप किसी को कहना मत। लेकिन माताओं का एक स्वभाव होता है भैया, आप इनको अगर कोई बात बता दें, जब तक ये बात दूसरों को नहीं बताएंगे बीमार हो जाती है। बहुत दिन तक तो सहन किया उनकी देवी जी ने, नहीं बताया किसी को, लेकिन अचानक एक दिन उनसे रहा नहीं गया। जब बीमारी बढ़ने लगी और गई अपनी पड़ोसिन के पास और कहने लगी, बहन मैं तुमको अपनी सबसे अच्छी सखी मानती हूँ, मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, तो सुनो